तो अब इस इशू से बढ़ के ज़रा एक अचीवमेंट भी है और पाकिस्तानी बॉक्सर ने कमाल कर दिखाया है किक बॉक्सिंग में। फिर से जी 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 इंटरनेशनल किक बॉक्सर राबिया नूर ने बाकू में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी कामयाबी मिली है। बल्दिया टाउन कराची की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटी राबिया नूर ने यानी बल्दिया टाउन कराची की है ये। अब आप देखें कि कराची में या फिर पाकिस्तान में कोई बॉक्सिंग की ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं है, कोचेस नहीं है, पैटर्नाइज नहीं किया जा रहा, हुकूमत की तरफ से उतने बजट्स नहीं दिए जा रहे हैं एथलीट्स को, लेकिन उसके बावजूद वंडर्स कर रहे हैं हमारे एथलीट और हमारे स्पोर्ट्समैन। जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिस भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे गाड़ते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो हमें राबिया नूर ने ज्वाइन कर लिया है, बताएं भाई पीसीआर। अरे क्या बात मुझे है, पेपर भी मिल गया अपना। जी राबिया बहुत मुबारक हो भाई, जबरदस्त। ये बताओ, ये एक तो पहले इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। राबिया कैसी हो तुम? बहुत मुबारक हो यार, पहला बच्चा मां सबके। किक बॉक्सिंग कैसे? हाँ सही। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाने की जो है वो मुझे मिली है इजाज़त। और जैसे कि मेरी फाइट्स के बारे में बताऊँ तो ये मेरी गुज़िश्ता रोज़ मेरी फ़ाइट हुई थी, आलमी मुकाबले थी जिसमें मेरी हमेशा फ़ाइट थी और मैंने जो है वो अपनी हरीफ को उसके साथ फाइट करके मैंने जो है विन की और पाकिस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल विन किया। और इससे पहले भी मेरी काफ़ी सारी अचीवमेंट हैं। 2 बार इंटरनेशनल में पहले भी जा चुकी हूँ, एक बार आर्मी मुकाबले में मैंने ब्राउन मेडल हासिल किया। इसके अलावा पूरे एशिया की तरफ से मैंने एशियन चैंपियनशिप में मैं गोल्ड मेडल हासिल किया और एशिया चैंपियन बनी। और इससे पहले भी मैंने नेशनल चैंपियनशिप और इसके अलावा ऑल सिंध और पाकिस्तान के अंदर की काफ़ी सारी चैंपियनशिप मैंने अपने नाम की, पाकिस्तान के नाम की और काफ़ी सारी अचीवमेंट। राबिया मुझे बताओ कि तुम्हारे हरीफ किस कंट्री से थे जिनको तुमने हराया? जो हरीफ थी वो अजरबैजान की ही थी और पाकिस्तान वर्सेस अजरबैजान का मैच था और काफ़ी टफ मैच हुआ। 4 राउंड की हमारी फाइट थी, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी टफ थी। और क्योंकि पाकिस्तान और अजरबैजान जो है ये आपस में दोस्त ममालिक हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, काफ़ी जो है वो हमें अच्छी निगाह से देखते हैं। और ये फाइट भी बहुत अच्छी थी, हमने जो है वो टफ फाइट की और पाकिस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल विन किया। और इसके बाद सबसे पहले तो ये बात कि आप फाइट के लिए जाते हैं, आपको सपोर्ट कौन करता है, तो मुझे इस बार जो है वो करीम अस्कानी ने, जो कि बल्दिया टाउन के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए मेरा टिकट करवा के दिया। और इससे पहले भी मेरी काफ़ी सारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मुझे जो है वो क्या कहते हैं एहसान अहमद भाई, वलीद अजीज भाई ने जो है मुझे सपोर्ट किया। और इस बार जो है मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि हुकूमत भी मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन मुझे करीम आइंदा भी इंशाल्लाह बेटा करते रहेंगे, आप हमारा प्राइड हो। अच्छा राबिया, थोड़ी सी किक बॉक्सिंग के बारे में बताओ, ये गर्ल्स किक बॉक्सिंग का मैच कैसा होता है, इसकी ट्रेनिंग कैसी होती है? और ये ट्रेनिंग की बात, ये नॉर्मल बॉक्सिंग से कितना डिफरेंट है? ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, एमएमए में तीनों जी एमएमए पता है बिल्कुल फाइट करती हूँ। एमएमए मतलब मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें आपका किक होती है, नी होता है, आपका मतलब सब अलाउ होता है। और किक बॉक्सिंग में पंचेस होते हैं आपको और किक होती है। तो ये भी जो है वो एक लड़की नजरिए से देखा जाए तो शायद इजी हो, लेकिन लड़की के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही टफ फाइट है, टफ मुकाबले हैं। लेकिन खैर लड़का लड़की कुछ नहीं है और हिम्मत होनी चाहिए, वो तो छोड़ दें। अच्छा मुझे बताएं कितनी फाइट जीती है टोटल, ये गोल्ड मेडल तक पहुंचने में कितनी फाइट जीती है और किस किस मुल्क के हरीफ को हराया? हाँ, इस वक्त मेरे पास जो है वो 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं और इसके अलावा मेरे अंदर पाकिस्तान के अंदर मेरे पास 8 से 9 गोल्ड मेडल हैं और इसके अलावा कुछ सिल्वर्स हैं मेरे पास और मेरे पास है वो 3 बेल्ट टाइटल्स हैं और कुछ अवार्ड्स हैं, इनामात हैं जो मुझे पाकिस्तान ने दिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह आगे मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और हमारी हिम्मत बनी रहे ताकि हम आगे भी जो हमारे ड्रीम्स थे, हमारे ख्वाब हैं अपने मुल्क के लिए कुछ करने के, वो पूरे हों। राबिया मैं तो चाहूँगी बेटा कि आप जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस की ना टिप्स भी दिया करो। कुछ बताओ कि कोई अगर मतलब आपके साथ हाँ तो कैसे अपना डिफेंस करना है, कैसे बचाव करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता, हम चीख मार देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये कि बताओ, हमें सिखाओ कि कैसे, मतलब वैसे वापस आके ना थोड़ा सा स्कूल्स कॉलेजेस में थोड़ी आंटीज को भी हमें जरा समझ सिखाना है बेटा। आई वांट टू लर्न सीरियसली, बेसिक्स तो पता होना है। वाकई बताना चाहूंगी कि एक बार जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई था नहीं, तो कुछ बॉयज मेरा पीछा कर रहे थे। तब मेरी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं थी बिल्कुल भी, तब मैंने पाई ही नहीं किया हुआ था। तो फिर भी मेरे में स्टार्टिंग से सेल्फ डिफेंस था, मेरे में एक स्टार्टिंग से जज्बा था, एक हुनर था, डरती नहीं थी मैं किसी से।
तो जब मैं स्कूल से आ रही थी तो कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे और वो मेरे बिल्कुल करीब आ गए, फिर? तो मैंने उनको वहां पे मैंने उनको चमाट मारे तो वो भाग गए वहां से। और यही मेरी जगह कोई कमजोर लड़की होती या जो लड़की सेल्फ डिफेंस नहीं सीख पाती या उसको आता नहीं, कुछ और हो जाता उसके साथ, तो इसलिए गर्ल्स के लिए ना गेम्स के अलावा भी सेल्फ डिफेंस और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बेटा, और यू विल बी द फेस ऑफ दैट कैंपेन। आई थिंक कि आपको इतने लोगों को इंस्पायर करेंगे। और कि कौन आना कौन से चाहिए, मुकाबले सीखना आ रहे हैं? चाहिए। टाइटल जीतने का क्या प्लान है भाई, ये बताएं ना। ये थोड़ा घबरा सा गया कि ये गुफ्तगू का स्ट्रॉन्ग हो, आपका बैक स्ट्रॉन्ग हो या आपको बैक से सपोर्ट मिल रही हो। अब सपोर्ट तो मिलती नहीं है जिस तरह हमें मिलनी चाहिए। हम आर्मी मुकाबले जीतते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई इस तरह खास सपोर्ट मिलती नहीं है। तो लेकिन फिर भी आगे के बहुत सारे प्लान्स हैं, आगे की बहुत सारी इंटरनेशनल फाइट्स है मेरी जो कि टर्की में है। इसके अलावा काफी सारी जो इंटरनेशनल फाइट्स हैं जिनमें मैं इनवाइट हूँ, लेकिन वसाइल की कमी के वजह से मुझे शायद मैं ज्वाइन ना कर पाऊँ और मैं जो है मेरा ख्वाब भी रह जाए। लेकिन हाँ, अगर मुझे सपोर्ट मिलती है तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैंने 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मैंने एक ही साल में विन किए हैं और आगे मैं करती रहूंगी। राबिया, मुझे ये बताएं कि किस मुश्किल से, यानी ये जो आप बल्दिया टाउन से हैं, कराची से, तो यानी कितना मुश्किल था आपके लिए? आपके फादर क्या करते हैं? सिर्फ हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये जो दीगर बाहिम्मत बच्चियां हैं वो अगर करना चाहती है किक बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट करना चाहती हैं, और ये कि आपका शौक था या वालिदैन का शौक था, उनका ख्वाब जरा था? इससे मुताल्लिक बताइए। जर्नी स्टार्ट मैं स्कूल तो हमारी स्पोर्ट्स की एक टीम आई थी जिन्होंने मुझे ज्वाइन करने कहा और मैंने ऐसे ही बस ज्वाइन किया कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि गेम्स के अलावा भी ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से मेरी कामयाबी स्टार्ट हुई और मैं उन गर्ल्स के लिए सहारा बनना चाहती हूँ जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका मुआशरा इजाजत नहीं देता, उनके पेरेंट्स इजाजत नहीं देते। अब मैं अपनी हवाले से बताऊँ तो मैं जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया, ना मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, ना मेरे फादर, इवन कि मेरी मम्मा भी मेरे हक में नहीं थी कि आप ये गेम खेलें। मेरे दादाबू ने मुझे बैक से सपोर्ट किया। फिर जब मेरी अचीवमेंट मेरे मदर्स ने देखी, मेरे पापा ने देखी, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो जो गर्ल्स ये करती हैं तो कि ट्रेनिंग कहाँ करती थी? बल्दिया टाउन में है कोई जिम्नेजियम या इस तरह का जहाँ ट्रेनिंग हो सके? खास प्रॉपर तौर पे निज़ाम नहीं है हमारे बल्दिया में और इतने प्रॉपर जिम्स भी नहीं है। लेकिन मेरे कोच आका कलीम जो कि इतने कम वसाइल के बावजूद मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं इनकी भी नहायत मशकूर हूँ क्योंकि इतने कम वसाइल में होने के बावजूद जो है मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं और मुझे इस लेवल तक पहुँचाया कि मैं इस वक्त आलमी मुकाबले जीत रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह। जहाँ आप हैं बाकू में, वहाँ हमारे वो इतना प्यार है हमारे लिए। और ये जो अभी जंग चली है, इसमें आपने कोई उनसे किसी से बातचीत हुई, कुछ कहा, कि कुछ सुना? वैसे तो उन्होंने सेलिब्रेट किया माशाल्लाह, पाकिस्तान की जीत को उन्होंने बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। मुझसे अभी मेरी बात भी हुई थी कुछ दिनों पहले कि भाई पाकिस्तान इंडिया की वॉर की वजह से हमारे काफी सारे प्लेयर्स और भी आने थे इस चैंपियनशिप में, लेकिन वो जाहिर सी बात है फ्लाइट्स बंद हो गई सारी और निजाम फिजाई हदूद का आउट हो गया, तो इस वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। हमारे काफी सारे प्लेयर्स जो इन्होंने यहाँ पे आना था इस चैंपियनशिप में शिरकत करनी थी, वो नहीं कर पाए। तो इन्होंने यही कहा अजरबैजान के लोगों ने कि वी लव पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमारी जो है वो हमारी फाइट में हमारी मदद की और बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान वालों को ये। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राबिया नूर, आपने राइज एंड शाइन में 365 न्यूज़ पर हमें वक्त दिया। राबिया भी होगी वो निजामुद्दीन अच्छा, स्ट्रीट, वो स्ट्रीट वो जो यही नाम है ना उसका, प्यारी सी वहाँ बाकू में स्ट्रीट है, तुम गई थी वहाँ? हैं निजामी स्ट्रीट, निजामी स्ट्रीट कितनी प्यारी है ना। पूरा जगह ये, क्योंकि यहाँ पे मैं गई थी और मैंने घूमी थी फिरी थी। यहाँ के लोगों ने भी हमने जब कहा कि हम पाकिस्तान से हैं और यहाँ पे हम फाइट करने के लिए आए और इस तरह, तो काफी खुश हुए और उन्होंने जो है वो हमें घुमाया फिराया। स्पेशली उन्होंने हमें खाना फ्री में दिया, उन्होंने जो है वो हमें रिहाइश जो है हमें दी। आपको वो चीज़ चाहिए हम आपको अवेलेबल कर देंगे, हम आपको देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत शुक्रिया।